हमारी डोगरी में वही कहावत है, सरफा कर कर सुत्ती आटा खा गई कुत्ती। तो वो आटा खा गई कुत्ती। अब कहाँ से आई हैं ये, कहाँ से जाएंगी ये, कैसे निकलेंगे इनके अंदर से ये पैसे, ये अब जानते हैं। गुल्ली डंडे का भी फेडरेशन बना लेंगे, एसोसिएशन बना लेंगे, हम डंड पला का भी बना लेंगे, हम संता संतोलिया का भी बना लेंगे, हम छुपन छिपाई का भी बना लेंगे। जितने भी हमारी लोकल जो गेमें हम बचपन में खेलते थे, पराली में छुपना जाके, वो भी गेमें बना फेडरेशन बनाते हैं, गस्टर बनाते हैं अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, पैसे भी कमाते हैं। तो अगर ये तरीके करके अगर हमारे देश का विश्व गुरु बनेगा, तो फिर मेरे को लगता है नहीं कि विश्व गुरु बनेगा। जम्मू सेपरेट स्टेट बनेगी, उस दिन जम्मू के बच्चों को हक मिलेगा, बराबर मिलेगा, पूरा मिलेगा, 100% मिलेगा। और जब तक हम इनके चक्रों में घसीटते रहेंगे, ऐसे कई नुसरत गुल और कई इकबाल पैदा होते रहेंगे जो हमारे लोगों को दफनाएंगे। बच्चे एक ही मोहल्ले के 72 बच्चे। तो मैं कहता हूँ अगली बारी ओलंपिक भी उसी मोहल्ले में करा देनी चाहिए, नेहरू पार्क में ही ओलंपिक करवा देनी चाहिए। हालांकि ये जो गेम है पेंसिल स्लॉट, ये तो नॉन ओलंपिक गेम ही नहीं है, नॉन ओलंपिक भी नहीं है, एशियन गेम भी नहीं है। ये कहाँ से आई है गेम? ये हमें तो नाम ही परसों सुना जब ये लोगों ने मेरे पास आके बात की। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं जेके पल्स न्यूज़ के साथ। कुछ दिन पहले एक पत्रकार वार्ता होती है जहाँ 223 बच्चे जो सिलेक्ट हुए होते हैं, उन्होंने शुक्रिया अदा किया एलजी साहब का, सीएम का, डिप्टी सीएम का और नुसरत गुल का और सतीश शर्मा जी का, जो कि स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए थे उन्होंने कुछ दिन पहले प्रदर्शन किया, कुछ लोग उनके समर्थन में आए। आज युवा राजपूत सभा के प्रधान दिलावर जी भी आए हैं। दिलावर जी, किस तरह से देखते हैं जो 223 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, आप इनके समर्थन में आए हैं, जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं, किस तरह से देखते हैं इनके सिलेक्शन को? 223 बच्चों ने तो शुक्रिया अदा करना ही करना है कि रोजी रोटी लगी है। तो किसी की भी रोजी रोटी लगे तो उसका शुक्रिया अदा करना बनता है। उन्होंने एलजी साहब का शुक्रिया किया, उन्होंने नुसरत गुल का शुक्रिया किया, उन्होंने सीएम साहब का शुक्रिया किया। बनता है जब किसी की रोजी रोटी लगती है तो वो सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है कि चलो, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है कि भूखमरी चरम सीमा पे छा गई है। और वो दिन बड़ा ही खुश होता है कि जिस दिन किसी बच्चे की एक जॉब लगती है, उसको जो गवर्नमेंट जॉब मिलती है, उसका एक पूरा फ्यूचर सिक्योर हो जाता है उसके लिए। तो बच्चों का शुक्रिया करना बनता था। पर उन लोगों का क्या, जिन लोगों ने ग्राउंड में मेहनत की थी, जिन्होंने अपने घर नहीं देखे, अपने बच्चे नहीं देखे, अपने हस्बैंड नहीं देखा, अपने माता पिता नहीं देखे, अपने सास ससुर नहीं देखे, मौसम नहीं देखा, धूप नहीं देखा, छांव नहीं देखी, जो सुबह आके ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे, और जब रिजल्ट आने की बारी आई तो उन लोगों के नाम आए जिनको कभी ग्राउंड में देखा ही नहीं गया, जो अपने घरों में मजे से एसी में सोए होते थे, जो किसी बड़े अधिकारी के बच्चे थे, जिनके पास घर में पैसा था, जिनके पास रिश्वत देने के लिए पैसा था, जिनके पास घूस देने के लिए पैसा था, जिनके पास बड़ी शवारश थी। तो अगर जब उन बच्चों, मैंने कहा कि आप 223 बच्चे आपने जो सिलेक्ट किए हैं, हम उन 223 बच्चों के खिलाफ नहीं है, हम खिलाफ उनके हैं कि जो बीच में आपने जबरदस्ती घुसाए हैं, जो बैकडोर एंट्री कराई है, जिन लोगों को पेंसिल स्लॉट गेम का पता ही नहीं, जिन लोगों को, आप कोई भी आपके मोहल्ले में कोई गेम्स होती है तो वहां भी आजकल छोटी छोटी वीडियोस बनती हैं, रीलें बनती हैं, इंस्टाग्राम पे चढ़ती हैं, यूट्यूब, फेसबुक सब जगह चढ़ती हैं। तो इन बच्चों के जो 223 बच्चे आए हैं, इनकी जो बच्चे जो शवारसी आए हैं, जो गस्टर्ड आए हैं, उन्होंने कहाँ पे जाके गेम खेली, कौन से इंडोर में खेली, कौन से स्लॉट पे चढ़ा है, कौन से फेसबुक पे चढ़ा है, कौन से न्यूज चैनल पे चढ़ा है। जो एसोसिएशन होती है उनके पास भी उसका रिकॉर्ड होता है कि इस डेट को फलानी जगह इसने चैंपियन वहां पे मेडल लिया। तो अगर कोई चीज का प्रूफ ही नहीं है, सारा डाटा होता है उनके, सारा डाटा होता है, हाँ उनके पास प्रूफ नहीं है, पर हमारे पास डाटा पूरा है कि जो नुसरत गुल है, ये 2002 में 6000 की नौकरी पर ये अपॉइंटेड हुई कश्मीर में, रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स में श्रीनगर में, इसको वहां पे लगाया गया 6000 की नौकरी पर, इंचार्ज टर्फ नर्सरी, ठीक है। उसके बाद 2004 में इसको टर्फ मैनेजर बना दिया गया, जिसकी सैलरी थी 8000 से 13000। और फिर 2021 में ये देखिए, मिस्टर राजेश शर्मा KS सेक्रेटरी, मिस्टर सूर्या जवीन KS, मिस्टर राजकुमार कटोच KS, मिस्टर नजीम जावेद चौधरी KS और मिस नुसरत गुल सेक्रेटरी। मतलब जहाँ KS लेवल के जो लोग थे उनके अंदर ऐसा एक नाम आ गया नुसरत गुल। तो नुसरत गुल के पास ऐसी कौन सी कोई
शक्ति थी कि जो केएस लेवल के लोगों के बीच में बैठ के, कल को जो केएस लेवल के लोग होंगे, जो आईएएस लेवल के, जो यूपीएससी के पेपर क्लियर करके आते हैं, कल वो आके इसको सल्यूट मारेंगे। मैं क्या बोलूंगी, जिनको पता ही नहीं है स्पोर्ट्स क्या है क्या नहीं है, पैसे खा के रिश्वतखोरी को बढ़ावा देना, घूसखोरी को बढ़ावा देना, और एक अपना एक गैंग बनाया है, एसोसिएशन, एक इकबाल है जो धमकियां दे रहा है कि श्रीनगर आओगे तो टांगों पे नहीं जाओगे, जिस जीप से आप नाम ले रहे हो पेंसिल स्लॉट का वो जीप निकाल के कुत्तों को डाल दी जाएगी। ये हमारा भाई है जो श्रीनगर रंजोत, जिसने आवाज उठाई है इस पूरी मुहिम की, यही लीड कर रहे हैं। तो हम इनकी सपोर्ट में आए हैं, हम उन बच्चों की सपोर्ट में आए हैं जो स्पोर्ट्समैन है, हम उन बच्चों उन लोगों के स्पोर्ट में आए हैं जिन लोगों को, जिनका हक था, जिनको हक नहीं मिल रहा है, हम उन लोगों के लिए आए हैं। हमारा यहाँ पे पर्सनल जितने भी आज तक मैं मीडिया बार प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करता हूँ, उसमें कभी भी आज तक मेरा कोई पर्सनल इनिशिएटिव कोई नहीं है कि मेरा पर्सनल फायदा है, मेरा कोई पर्सनल रिश्तेदार है। मैं समाज के लिए है, समाज के लिए काम करेंगे, समाज के हित के लिए काम करेंगे। जहां भी हमारे समाज को हमारी जरूरत पड़ेगी तो वहां समाज के साथ खड़े होंगे। इसलिए युवा राजपूत सभा का संगठन हुआ था कि लोगों की आवाज उठाने के लिए युवा राजपूत सभा बनाई थी। तो आज वही काम युवा राजपूत सभा कर रही है। इसलिए इनकी कोई बड़ी डिमांड नहीं है, इनकी यही डिमांड है कि जो 223 बच्चों की जो सिलेक्शन हुई है, जैसे ये मंत्री के पास गए, उन्होंने कहा कि ये वाली लिस्ट आप निकलने दीजिए, हम आपको कहीं और एडजस्ट कर देंगे, नहीं एडजस्ट हुए तो हम आपको 50-50 हज़ार की प्राइवेट जॉब दे देंगे। तो अगर मंत्रियों के ऐसे जवाब होंगे तो इनको मंत्रियों के पास जाने की, क्योंकि ऐसे जवाब वही देता है जिसने कुछ ना कुछ लिया होता है। अगर मैंने किसी से कुछ खाया नहीं है तो मैं उसकी इंक्वायरी करवाऊंगा, और इंक्वायरी का डिसीजन जब आएगा तो मैं शरेआम उसको न्यूज़पेपर में बताऊंगा कि ये इंक्वायरी हुई, ये पाया गया, ये सच था, ये झूठ था, दूध का दूध, पानी का पानी। अभी फुटबॉल की जो टीम सिलेक्शन होके गई थी, अभी तक उसकी इंक्वायरी नहीं आई। जो अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट हुई थी, उसकी सिलेक्शन हुई थी, आज तक उसकी उस पर भी इंक्वायरी करी, वो नहीं आई। इसकी इंक्वायरी, तो ये बच्चों की डिमांड है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो सीबीआई इंक्वायरी करने में ऐतराज क्या है? सीबीआई इंक्वायरी डिपार्टमेंट है हमारे पास सीबीआई का, जो जहां भी कहीं गलत होता है तो वहां पे सीबीआई इंक्वायरी होती है। तो जब सीबीआई इंक्वायरी होती है तो कहीं ना कहीं एक इंसान को, एक समाज को एक भरोसा हो जाता है कि फेयर इंक्वायरी हुई है। तो आप सीबीआई इंक्वायरी करवा लीजिए, पता चल जाएगा कहाँ से कितने पैसे आए, किसने कितने लिए, किसने किसको दिए। एक रियाज है, उसका बच्चा, उनकी आपस में लड़ाई पड़ी है कि वो कह रहे हैं कि अगर उस बच्चे का नाम वहां से हटा, लिस्ट से, जो गजटेड पोस्ट में से उसका नाम हटा, तो हम जो तेरे 72 बच्चे हैं उन 72 बच्चों को बाहर निकाल देंगे। सबसे बड़ी बात है, कश्मीर में नेहरू पार्क के पास एक कोई मोहल्ला है, उस मोहल्ले के 72 बच्चे, एक ही मोहल्ले के 72 बच्चे। तो मैं कहता हूँ अगली बारी ओलंपिक भी उसी मोहल्ले में करा देनी चाहिए, नेहरू पार्क में ही ओलंपिक करवा देनी चाहिए। हालांकि ये जो गेम है पेंसिल स्लॉट, ये तो नॉन ओलंपिक गेम ही नहीं है, नॉन ओलंपिक भी नहीं है, एशियन गेम भी नहीं है। ये कहाँ से आई है? ये हमें तो नाम ही परसों सुना जब ये लोगों ने मेरे पास आके बात की। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर छोटी छोटी ऐसे फेडरेशनें बना के, एसोसिएशनें बना के अगर गस्टर बंदा बन सकता है, तो फिर हम जम्मू के लोग भी, हम गुल्ली डंडे का भी फेडरेशन बना लेंगे, एसोसिएशन बना लेंगे, हम डंड पला का भी बना लेंगे, हम संता संतोलिया का भी बना लेंगे, हम छुपन छिपाई का भी बना लेंगे। जितने भी हमारी लोकल जो गेमें हम बचपन में खेलते थे, पराली में छुपना जाके, वो भी गेमें बना, फेडरेशन बनाते हैं, गस्टर बनाते हैं अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, पैसे भी कमाते हैं। तो अगर ये तरीके करके अगर हमारे देश का विश्व गुरु बनेगा, तो फिर मेरे को लगता है नहीं कि विश्व गुरु बनेगा या क्या बनेगा। देश विश्व गुरु तभी बन सकता है जब देश का नाम चमकाने वाले लोग फील्ड में उतर के, जिसके बाजुओं में दम होता है, जिसकी टांगों में दम होता है, जो फील्ड में दिखा सकता है कि मैं फील्ड के लिए तैयार हूं, और दूसरे कंट्रियों के, दूसरे देशों के लोगों को हरा सकता है, वही देश का नाम रोशन करता है दूसरी कंट्रियों में। और एक स्पोर्ट्समैन ही एक ऐसा व्यक्ति है कि जो अपने देश का नाम दूसरे मुल्कों में जाके चमकाता है, वो स्पोर्ट्समैन है। हालांकि यहाँ पे और बड़े देश का नाम रोशन करते हैं। जब कोई खिलाड़ी दूसरी देश में जाता है तो वो किसी जात का, पात का, धर्म का नाम नहीं लेता, वो किसी धर्म का नहीं होता, वो किसी जात का नहीं होता, वो हिंदुस्तानी होता है, वो इंडिया का होता है। और इंडिया का तिरंगा फ्लैग लेके जब वो फील्ड में उतरता है, तो एक अपना, जो घर बैठे लोग टीवी पे देख रहे होते हैं, मोबाइल पे देख रहे होते हैं, उनको अपने आप में प्राउडनेस फील होती है कि हमारा हिंदुस्तान का झंडा अमेरिका में इस समय लहरा रहा है। तो ऐसे जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जिनके अंदर कैपेबिलिटी है दूसरों को मार देने की, तो उनको, उनका मॉरल डाउन किया गया, उनको कहीं ना कहीं
दबाया गया, उनके डिमोटिवेट किया गया उनको, तो उनको उनका हक जो चाहिए उनको हक मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं एलजी साहब से, सीएम साहब से, अगर एलजी साहब चाहें तो 5 मिनट का काम है। एक बार सर एलजी साहब मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक बार सीबीआई इंक्वायरी करवा दीजिए और तीनों की करा दीजिए, फुटबॉल की भी करवा दीजिए, क्रिकेट की भी करवा दीजिए और इनकी भी करवा दीजिए। जम्मू के लोगों के आप सर के ताज हैं, एक बार आप इंक्वायरी करवाएं। जम्मू के लोग आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार खड़े हैं। आप एक बार इन बच्चों को हक दे दीजिए। और मैं जम्मू के जितने भी हमारे बीजेपी के एमएलए मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, आज इन बच्चों को आपकी जरूरत है। आप अपोजिशन में बैठे हैं, सरकार की अपोजिशन में बैठे हैं, और आप वहां पे आकर इन बच्चों की आवाज उठाएं। जितने भी हमारे एमएलए हैं, हर बंदा अपनी अपनी आवाज उठाए कि आवाज उठानी क्या है, आपको फेयर चाहिए कि फेयर क्या था, गलत क्या था, सही क्या था। दूध का दूध, पानी दूध का दूध, पानी का पानी। आपको सिर्फ आवाज उठानी है और इन लोगों के बच्चों को इनका इंसाफ दिलाना है। तो ये इंसाफ तो ऊपर वाला भी कहीं ना कहीं दिला ही देगा, पर आपको जब किसी के साथ कोई खड़ा होता है तो उसका मनोबल बढ़ता है। इनका बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, इन बच्चों का साथ देने के लिए आप भी अपनी चुप्पी छोड़िए और इनके साथ आके खड़े हुए। ये आपके अपने बच्चे हैं, आपके अपने लोग हैं, आपके अपने हैं, आपके अपने पार्टी के बच्चे हैं। ये जितने भी यहाँ पे बच्चे खड़े हैं, ये सारे के सारे आपकी अपनी पार्टी के हैं। आपको जिन लोगों ने वहां से एक वोट नहीं दिया, आप उनके इशारे पे चुप बैठे हैं। और जिन्होंने आपको यहाँ पे 29 एमएलए बनाए हैं, आप उनके खिलाफ बोल नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं शर्म आती है कि अगर आप लोग इनके साथ नहीं खड़े होंगे तो हम आपसे क्या उम्मीद रखेंगे। आपको आना चाहिए, खुलकर आना चाहिए, पूरी बीजेपी को आना चाहिए कि ऐसे हमारे बच्चों के साथ क्यों किया गया। फुटबॉल में भी ऐसा किया गया, क्रिकेट में भी ऐसा किया गया, पेंसिल स्लॉट में भी ऐसा किया गया। तो अगर जम्मू वालों को आपने अनदेखा करना है तो फिर आपकी मर्जी, हम कह भी कह सकते हैं। हम अगर कुछ साहब जी, नुसरत गुल और सतीश शर्मा के इस पे कोई बयान नहीं आया है, क्यों वो चुप है इस पे? आएगा क्यों, आयरन लेडी है वो। अब तो उन्होंने अपने बच्चों को बोल के आयरन लेडी का खिताब बना के उसमें घुमा रहे हैं श्रीनगर में। तो अगर मैंने आपको दिखाया, ये देखिए, ये नुसरत गुल का वही दिखाया, उसके बाद अपनी ही बेटी को 6 पॉइंट देके उसको एडमिशन दिला दी नीट की। तो सारा कुछ अपने लिए ही कर। जो आम कश्मीरी है ना, जो आम कश्मीरी है वो दुखी है। वो चुनिंदा कुछ थोड़े से लीडर, 100, 400, 500 लीडर जो पूरे कश्मीर को गुमराह करते हैं, जो गरीब कश्मीरियों की नौकरियां खाते हैं, जो गरीब कश्मीरियों के हक खाते हैं, तो उन लोगों को वो भी दुखी हैं, वो सुखी नहीं है। पर जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपना देखना होता है, अपना पेट भरना है, अपने कहीं ना कहीं से पैसा ऐसे आए वैसा आए। हम लोग पूरी उम्र जम्मू कश्मीर की सेवा करते करते लोग थक गए। ये स्पोर्ट्समैन पूरे दिन फील्ड में काम कर करके, प्रैक्टिस कर करके थक गए, पर जब बारी आई उनके मेहनत की तो तब आके कोई और आ गया। तो फिर हमारी डोगरी में वही कहावत है, सरफा कर कर सुत्ती, आटा खा गई कुत्ती। तो वो आटा खा गई कुत्ती। अब कहाँ से आई हैं ये, कहाँ से जाएंगी ये, कैसे निकलेंगे इनके अंदर से ये पैसे, ये रब जानता है। जम्मू के साथ भेदभाव कब बंद होगा? जम्मू के साथ भेदभाव तब बंद होगा जब जम्मू सेपरेट स्टेट बनेगी। सीधी बात, जिस दिन जम्मू सेपरेट स्टेट बनेगी उस दिन जम्मू के बच्चों को हक मिलेगा, बराबर मिलेगा, पूरा मिलेगा, 100% मिलेगा। और जब तक हम इनके चक्रों में घसीटते रहेंगे, ऐसे कई नुसरत गुल और कई इकबाल पैदा होते रहेंगे जो हमारे लोगों को दफनाएंगे। और कुछ जयचंद हमारे ही जो उनके साथ मिले होते हैं मंत्रियों के रूप में। जब तक एक मंत्री के होते हुए स्पोर्ट्स के में इतनी धांधली चले और मंत्री कुछ बोले ना, क्योंकि मंत्री के मुंह में भी कुछ ना कुछ घुसाया होता है। इसलिए ये हिंदुस्तान मुगलों का गुलाम इसलिए हुआ था कि ऐसे ही कुछ जयचंद उनके साथ मिल गए थे जो अब अपने अंदर की बातें उनको सुनाते थे जाके। इसलिए पूरा हिंदुस्तान देखते ही देखते गुलाम हो गया था। और ऐसे ही जयचंद कुछ हमारी सरकारों में बैठे हुए हैं जो अपने लोगों की बात नहीं उठाते और दूसरों का साथ देते हैं। जब तक ऐसे जयचंदों के साथ कुछ नहीं किया जाएगा तब तक वो दिन दूर नहीं कि हमारे जम्मू भी इसको गुलाम बना के छोड़ेंगे। ये आज नहीं तो कल जम्मू को भी ये गुलाम बना के ही छोड़ेंगे। धन्यवाद हमसे। तो ये थे दिलावर सिंह जी, हर मुद्दे को लेकर ये बाहर आते हैं, हर चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो, हमेशा ये आगे रहते हैं। आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इस वीडियो की जितना हो सके उतना शेयर करें। अगली अपडेट के लिए बने रहें जेके पल्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।